Hello bachcho, let's read the question. Assertion: both apospory and apogamy are observed in terrace. Reason: they are evident by the production of haploid sporophyte by apospory and diploid gametophyte by apogamy. Options: A, both assertion reason are true and reason is the correct explanation of A. B, both assertion reason are true but reason is not the correct explanation of A. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. And E, both assertion reason are false. ओके तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एपोस्पोरी एंड एपोगेमी. ओके तो अब हम पहले देखते हैं होते क्या है. देखो एपोस्पोरी क्या होता है? एपोस्पोरी में होता है गैमेटोफाइट डायरेक्टली डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट. ठीक है, एपोस्पोरी में क्या होता है? स्पोरोफाइट के वेजिटेटिव सेल से डायरेक्टली जो होता है वो गैमेटोफाइट डेवलप होता है. ठीक है, और एपोगेमी में क्या होता है? इन एपोगेमी द स्पोरोफाइट इन सम फर्स्ट डेवलप फ्रॉम द गैमेटोफाइट. ठीक है, क्या होता है? द स्पोरोफाइट, ठीक है, डेवलप फ्रॉम द गैमेटोफाइट. क्या होता है? गैमेटोफाइट से क्या डेवलप होते हैं? स्पोरोफाइट. ठीक है, एपोगेमी में. तो जो एपोस्पोरी होती है वो विदाउट द ऑकरेंस ऑफ मियोसिस और स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है? मियोसिस नहीं होता और स्पोर फॉर्मेशन नहीं होते. ठीक है, और एपोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता. ठीक है, यानी कि नो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, देखो एपोगेमी में क्या होता है? ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसमें कैसे गैमेटोफाइट होते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो बनते हैं हैप्लॉइड स्पोरोफाइट. ठीक है, क्या होता है एपोगेमी में? क्योंकि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो इसमें हैप्लॉइड होते हैं हमारे पास स्पोरोफाइट. ठीक है, और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है ना. और अगर हम बात करें एपोस्पोरी की तो वो विदाउट स्पोरोडिक मियोसिस से होता है, बिना मियोसिस के, जिसके लिए यहाँ पे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है वो डेवलप होता है डिप्लॉइड गैमेटोफाइट में. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डेवलप होता है हैप्लॉइड स्पोरोफाइट में. यहाँ पे क्या होता है? हमारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डेवलप होता है डिप्लॉइड गैमेटोफाइट में. ठीक है, तो ये हमारे पास ये है. और एपोस्पोरी जो होता है वो हमको मेनली देखने को मिलता है एंथोसेरस फैमिली में. ठीक है, एंथोसेरस में. और जो एपोगेमी होता है वो हमको देखने को मिलता है फ्यूनेरिया में. ओके तो हमको यहाँ पे बोला है असर्शन में दैट बोथ एपोस्पोरी एंड एपोगेमी आर ऑब्जर्व्ड इन टेरेस. यस, ये करेक्ट है, दोनों में हमको टेरेस में देखने को मिलता है. फिर रीजन बोल रहा है दैट दे आर एविडेंट बाय द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बाय एपोस्पोरी एंड डिप्लॉइड गैमेटोफाइट बाय एपोगेमी. क्या बोल रहा है? एपोस्पोरी से हैप्लॉइड स्पोरोफाइट, एपोस्पोरी से हैप्लॉइड बोल रहा है, जबकि हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड होता है. और एपोगेमी से क्या बोल रहा है? डिप्लॉइड, लेकिन एपोगेमी से क्या होता है? हैप्लॉइड. ओके तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना. तो अगर हम देखें ऑप्शंस में बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नो, वो सबसे पहली बात तो दोनों ट्रू है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड में भी बोल रहा है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, नो. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, येस असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन रॉन्ग है. डी में बोल रहा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, नो. ई में बोल रहा है बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, नो. ठीक है, so we have the correct answer as option number C, that assertion is true but reason is false. Okay, hope you understood it well. Best of luck.